हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में। क्या बात करेंगे? सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। पिछले 3 क्लासों में हमने क्या डिस्कस किया था? बी वर्ब के बारे में। ठीक है। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा बी वर्ब के बारे में, हैव वर्ब के बारे में। किसके बारे में? हैव वर्ब के बारे में और मॉडल के बारे में। वर्ब के बारे में। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? सब्जेक्ट के बारे में। अच्छा, ये बताइए सब्जेक्ट होता क्या है? क्या होता है सब्जेक्ट? बहुत का आंसर आता है सब्जेक्ट डूअर होता है। ठीक। केवल डूअर होने से काम चल जाएगा? डूअर मतलब किसी काम को करने वाला। जैसे यूजर मतलब किसी चीज़ को इस्तेमाल करने वाला। जब हम कहते हैं आई एम ए स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? आई एम ए स्टूडेंट। तो आई मेरा क्या सब्जेक्ट नहीं है? यहाँ पे कोई डूअर कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, फिर भी आई मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो केवल ये डिफिनीशन पर्याप्त नहीं है कि सब्जेक्ट मेरा क्या हो? डूअर हो। सब्जेक्ट 3 तरह से होगा। एक लो देख लीजिए, सब्जेक्ट एक डूअर होगा। डूअर मतलब किसी काम को करने वाला। मैं एग्जाम्पल भी लेता चलूंगा ताकि सारा कुछ क्लियर रहे। ठीक है। दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटर, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने वाला। और तीसरा होता है मेरा होल्डर, किसी चीज को पोसेशन में रखने वाला। जैसे देखिएगा, आई ईट ए मैंगो। ठीक है, ये मेरा है सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट में कौन सा? डूअर, मतलब खाने का काम कौन कर रहा है? तो आई कर रहा है, इसीलिए डूअर हुआ। डूअर हुआ तो सब्जेक्ट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम ए स्टूडेंट। अब ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन सा है? सब्जेक्ट है तो बोलेंगे रिप्रेजेंटेटर। क्या है? रिप्रेजेंटेटर। ठीक है। और है आई हैव ए कार। इसमें है आई क्या है? सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? तो होल्डर। मोस्टली यही होता है सब्जेक्ट के बारे में डिफिनीशन। क्या है? ये तो डूअर। डूअर कब बनेगा? जब कोई एक्ट करेगा, करेगा। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव किसी चीज को करेगा, प्रस्तुत करेगा। तीसरा क्या है? होल्डर, किसी चीज का पोसेशन में रखेगा। आई होप डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा और एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। हमेशा याद रखने की बात, याद रखना है सब्जेक्ट क्या होगा हमेशा? नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है। कभी एडजेक्टिव वर्ब ये सब सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते। ठीक है। अब नाउन है, अब सब्जेक्ट। तो नाउन में एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राम, फैन। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? डॉल। ठीक है। जो भी नाउन है, जो भी नाउन है वो सारे क्या काम करेंगे? सब्जेक्ट का काम करेंगे। जो भी नाउन है वो सारे क्या काम करेंगे? सब्जेक्ट का काम करेंगे। ठीक है। अब ये बता दो, जेरंड। जेरंड भी क्या है? नाउन है, तो ये भी क्या काम कर देगा? सब्जेक्ट का। इन्फिनिटिव, ये भी नाउन है, तो ये भी क्या काम कर देगा? सब्जेक्ट का। इसकी चर्चा हम डिटेल आगे करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन में देखते हैं। देखो प्रोनाउन में केवल और केवल सब्जेक्टिव केस लेंगे। क्या लेंगे? सब्जेक्टिव केस। अब देखो प्रोनाउन में जैसे आई हो जाएगा, बी हो जाएगा, दे हो जाएगा, यू हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी हो ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ईट हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? आई बी दे यू ही सी ईट। ठीक है। क्या मी होगा? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या अस होगा? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। देम होगा? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? ऑब्जेक्टिव केस। यू, यू दोनों सेम है।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का रिक्वायरमेंट नहीं, ही का हिम, ये होगा तो बिल्कुल नहीं, हर होगा तो बिल्कुल नहीं, इट होगा, इट दोनों सेम है तो दोनों जगह आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है कहना। तो प्रोनाउन में कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। नाउन में क्या? राम, फैन, डॉल, कुछ भी देख लिया, जेरंड और इन्फिनिटी, सारे सब्जेक्ट के काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अगर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नाउन भी सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। मतलब सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए तो नाउन क्या होगा? नाउन भी प्लूरल, नाउन प्लूरल प्रोनाउन, यही होगा ना, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। अब सिंगुलर नाउन कौन? जो एक हो, क्या हो? एक हो। जैसे ए बॉय, ठीक है। टू बॉय होगा तो बिल्कुल नहीं, दो नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ए फैन, राम, ठीक है, जितना भी है ले सकते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन में, सिंगुलर प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? आई, क्या हो जाएगा? ही, सी, इट, ठीक है। आई, ही, सी, इट। देखो नाउन, जो ये प्रोनाउन आई जो है, होता सिंगुलर है, काम करेगा प्लूरल की तरह। क्या? होता सिंगुलर है लेकिन काम किसकी तरह करेगा? प्लूरल की तरह, ठीक है। प्लूरल नाउन में, प्लूरल नाउन में, प्लूरल नाउन में हो जाएगा बॉयज, ठीक है, गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा हो, क्या हो? एक से ज्यादा, 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप दे सकते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है, ये होता है, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बॉयज भी लिख सकते हो, यहाँ पे 3, 5, 5, 6, 7 जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लूरल में बी, दे, क्या हो जाएगा? यू, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना, जब नाउन में एस और एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। जब नाउन में एस और एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो जैसे लिखते हैं बॉय, मोस्टली यही होता है, एस और एस लगाया जाता है, कुछ ऐसे कंडीशन है उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले बेसिक वाला क्लियर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? बॉयज, ठीक। जब नाउन में हम एस और एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। जैसे बॉय है तो बॉयज, पेन है तो पेन्स, ये बात क्लियर? ठीक है, पता चल गया? यहाँ पे लिख देते हैं। अगर नाउन में एस और एस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉय का बॉयज, कार का कार्स, पेन का पेन्स। जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ कंडीशन है वो भी हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, सब्जेक्ट कितने? सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। आई के बारे में मैं बता दूं कि आई के में क्या होता है, ये होता सिंगुलर है लेकिन काम करेगा प्लूरल। इतना बात इनफ है आई के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक। अगर नाउन में एस और एस लगा देंगे तो प्लूरल, ठीक है। अगर, अगला देखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो
वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है। अब जैसे देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट राम लेते हैं, एक सेकेंड, दो वर्ब लिए इज और लिए आर, ये कहते हैं प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब। ये कहते हैं सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि हमको सब्जेक्ट लेना है सिंगुलर। मान लो सिंगुलर ले लिए एक, सिंगुलर मतलब एक, एक ले लिए राम, तो बताइए राम यहाँ पे आएगा कि राम यहाँ पे आएगा? तो कहेंगे सर आपका जो नाउन है वो क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? सिंगुलर। तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। तो राम इस कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। आगे देखते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एक प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं बी। क्या ले लेते हैं? बी। और फिर वही कंडीशन है इज आर, ये मेरा है प्लूरल वर्ब, ये मेरा है सिंगुलर वर्ब। क्या है? सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे देखो बी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। प्लूरल ये है कि ये है? तो कहेंगे आर है। तो जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। तो बी को यहाँ पे लगा देंगे। बात समझ में आया? अगर मेरा सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। अगर मेरा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। इतना बात क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे देखिए आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को भरना है। ठीक है। इज आर एम वाज वेयर, ठीक है, इज आर एम वाज वेयर हैज, ठीक। ये है आपका सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या लेगी? सिंगुलर। ठीक है। ये है प्लूरल वर्ब। क्या है? प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या लेगी? प्लूरल। ये आई, आई का तो एम फिक्स है। ये मेरा है सिंगुलर वर्ब। क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या लेगी? सिंगुलर। ये मेरा है प्लूरल वर्ब। क्या है? प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या लेगी? प्लूरल। ठीक है। ये मेरा है सिंगुलर वर्ब। क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या लेगी? ये सिंगुलर। अब ये मेरा है प्लूरल वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या लेगी? प्लूरल। ये प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लूरल। अब देखो यहाँ पे इज है, तो आप बताना कि यहाँ पे हम दे लिख सकते हैं? तो बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है सर, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो ही ले सकते हैं? तो बोले हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाला जो भी है आप यहाँ लिख सकते हैं। राम सिंगुलर मतलब एक, ठीक है। सी, ईट, जो भी है। आर के लिए, अब यहाँ पे देखो आर के लिए हम मोहन लिख सकते हैं। तो मोहन कितना आदमी है? एक आदमी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। यहाँ पे ये वर्ब क्या है? प्लूरल। तो कभी आएगा? नहीं आएगा। तो बी लिख सकते हैं। बी क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। तो बी लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं? मोहन एंड सोहन। एक से ज्यादा हो जाए, मोहन एंड सोहन। देखो आई का फिक्स रहता है एम, आई का क्या फिक्स रहता है? एम। अब वो आज मेरा सिंगुलर वर्ब है, तो बताइए ही आएगा कि दे आएगा? तो आप बोलिएगा सर ही आएगा, दे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब प्लूरल लेगा। चलिए सी आएगा कि यू आएगा? तो बोलेंगे यू भी प्लूरल होता है सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। उसी से कोई एक नाम ले लीजिए, हो जाएगा। उसके बाद देखो वेयर प्लूरल है, तो बोलेंगे दे आएगा कि दे आएगा कि यहाँ पे ही आएगा? तो बोलेंगे दे आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है और ये मेरा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज में देख लो बी, कुछ भी लिख दो, राम श्याम, बॉयज, गर्ल्स, ये सब कुछ भी लिख दीजिए, 3 गर्ल्स,
एक से ज़्यादा होना चाहिए। हैज में लिख दीजिए अ बॉय, ही, सी। उसी तरह हैव में क्या लिख देंगे? 2 बॉयज, 3 गर्ल्स। ठीक है, लिख सकते हैं ना। आई वाला पूरा कंसेप्ट क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। ठीक है, तो नाउन में एस और ईएस लगाओगे तो क्या बन जाएगा? क्या बताएं? प्लूरल। क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या लेगा? वर्ब लेगा वर्ब प्लूरल। मतलब अगर नाउन में एस और ईएस लगा दिए तो बन जाएगा प्लूरल। प्लूरल है तो क्या लेगा? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। इतना बात क्लियर? तो बॉयज है, ठीक, प्लूरल है, तो ईज लिखेंगे कि आर लिखेंगे? तो आप बोलिएगा आर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नाउन जो है मेरा क्या हो गया? प्लूरल। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। ये वाला गलत। अब ये नाउन क्लियर हो गया। आप देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर वर्ब में एस और एस लगा दिए, ठीक है, जनरली एस और एस लगा दिए तो हो जाएगा सिंगुलर। क्या बन जाएगा? सिंगुलर। तो क्या ले लेगा? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब होगा। और जब सिंगुलर वर्ब होगा तो सब्जेक्ट क्या लेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। याद रखिएगा। जब आप वर्ब में एस और एस लगा दीजिएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। मतलब सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। बन जाएगा तो सब्जेक्ट क्या लेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे एक वर्ब लेते हैं ईट, इसमें एस लगा दिए, ठीक है, पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ईट है और ईट्स है, तो वर्ब में एस और एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। मतलब ये बन गया सिंगुलर वर्ब। और ये बन गया, ये जब नहीं है एस और एस तो ये बन जाएगा प्लूरल। प्लूरल वर्ब। अब इसको क्या चाहिए? अब सिंगुलर वर्ब को क्या चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट ना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट एक लगा दीजिए ही। अब तो सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट क्या चाहिए? यहाँ ही लगा सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं सर, ये प्लूरल क्या है? प्लूरल वर्ब है, तो इससे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है तो लगा देते हैं बी। अब सही हो जाएगा। अब यानी कि प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लूरल, सिंगुलर वर्ब है तो सब्जेक्ट सिंगुलर। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रीड है और रीड्स है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सिंगुलर है, तो आप कहिएगा सर रीड्स वाला सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसमें एस और एस लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ही और दे में आपको चूज करना है, तो कौन सा सही होगा? तो ही वाला। क्यों? क्योंकि ये दे क्या है? प्लूरल है। अब यहाँ देखो सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे प्लूरल। अब यहाँ पे ही और दे है, तो कौन सा सही हो जाएगा? दे। क्यों? क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, उसी तरह से देखो एस SELL, सेल और सेल्स। ठीक है, यहाँ पे बी और यहाँ पे है दे, यहाँ पे है ही और सी। अब देखो ये वर्ब सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, सब्जेक्ट क्या लेगा? प्लूरल। और दोनों प्लूरल है तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिंगुलर की प्लूरल तो सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट क्या लेगा? तो सब्जेक्ट सिंगुलर लेगा। या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए। इतना बात क्लियर ना? और ये पूरा क्लियर। अब देखो आगे, नाउन सब्जेक्ट। पूरे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट का काम केवल क्या करती है? नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन का कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस याद रखिएगा, या जेरंड या इन्फिनिटिव या यही चारों सब्जेक्ट का काम करती है। जेरंड भी क्या है? नाउन ही है। इन्फिनिटिव भी क्या है? नाउन है। तो जो नाउन का काम करेगा वही इन्फिनिटिव और जेरंड करेगा। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ये है पूरा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा? सेंटेंस बनाने आ जाएगा। और सारा जो भी पीछे का वीडियो है उस अच्छे से देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए।
आगे हम करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।